एक दफ़ा फिर खुला कि शहर पेशावर से तायरा रिफत आपको खुशामदीद कहती है। ईद का ब्लॉग मेरा हो गया था लेट, क्योंकि जी मैं थोड़ी ज़्यादा ही मसरूफ़ थी। वो इस वजह से क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि मेरे बहनोई को ब्रेन ट्यूमर है, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन की वजह से बहन मेरी जो है वो मेरे आई हुई है अम्मी के घर पे, क्योंकि मैं फ्लैट्स में रहती हूँ तो वहाँ पर स्टेयर्स की वजह से वो वहाँ नहीं आ सकते थे। तो हम लोगों ने जी काम का बर्डन मेरे ऊपर ज़्यादा हो गया था, अकेली थी इस वजह से नहीं ब्लॉग बना सकी। लेकिन आज अम्मी के घर पे ही ईद मिलन पार्टी है और भाइयों ने अच्छी खासी मदारत की है। और क्योंकि मसरूफियत थी तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप हम ईद के चौथे पाँचवें दिन जो है वीडियो में मैं वीडियो भी बना लूँगी और हम लोग दावत भी कर लेंगे। तो अभी चल रही है तैयारी। एहसन साहब क्या कहेंगे? मैं जी टिक्के बना रहा हूँ आपके लिए जी। हाँ, मेरे लिए तो नहीं खाने, मैंने भी खाने हैं, लेकिन आप जी बड़े अरसे बाद आई हैं हमारे घर। अच्छा के भर रहे हैं। और ये दोनों, ओए हाथ धोए थे तुम लोगों ने? नहीं। हाँ धोए थे एकदम। ऐसे ही तो नहीं बनते ना हैं? ये कमोड पे बैठ के बना रहे हैं। जायके ऐसे तो नहीं बनते। खैर ये जी ये नया कमोड है, यहाँ पड़ा हुआ है और इसके ऊपर बैठ के यहाँ टिक्के बनेंगे। ये टिक्के फिलिंग हो रही है। अच्छा जी, तो टिक्कों को तो मसाला लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर जो थी लैम्प को जो था इन्होंने मसाला पहले से लगाया हुआ था और इसकी स्टीम की तैयारी चल रही थी। अब मैं करूँगी आपके साथ बातें। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये तो मैंने ईद के दिनों में ही रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन इसको मैंने एडिट नहीं किया था। थोड़ा बहुत एडिट किया था लेकिन प्रॉपर एडिट नहीं कर सकी थी मसरूफ़ियत की वजह से। आप यकीन माने कि मेरे लिए इतना मेरे ऊपर काम का बर्डन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुर्बानी और फिर कुर्बानी के बाद गोश्त को बांटना, बच्चों की देखभाल, और ईद के दिनों में मेरी रेडियो से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। ईद के प्रोग्राम्स के लिए भी मैं आ रही थी, जा रही थी। 3 दिन, पहला दिन तो ईद पे काम का था, दूसरा दिन, तीसरा दिन यकीन माने मेरी ड्यूटी थी। और ईद जब ख़त्म हुई मंगल वाले दिन तो वेडनेसडे और थर्सडे मेरे अपने प्रोग्राम्स जो ईद के अलावा थे वो शुरू हो गए। यहाँ पर ये कबाब और चावलों को दम लगा हुआ है और बाकी खाना-वाना जो बन रहा था, यहाँ ये स्टीम की तैयारी हो रही थी। आप लोग साथ-साथ सीन भी एन्जॉय करते रहें और साथ-साथ मैं आपको अपनी दुःख भरी दास्तान भी सुनाऊँगी कि मेरी ईद किस तरीके से गुज़री है। यकीन माने इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैं ही बस आप लोग कह रहे होंगे भई हर बंदा मसरूफ़ होता है डेफ़िनेटली। लेकिन जिन घरों में बड़े ना हों, सास-ससुर ना हों या जो लोग सेपरेट रहते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और स्पेशली जब आप काम करते हों यानी आप वर्किंग वूमेन हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। और ईद वाले दिन भी आपकी छुट्टी ना हो तो फिर तो बस जी सोने पे सुहागा। तो यहाँ पर स्टीम हो रही है लेकिन साथ-साथ मेरी दुःख भरी दास्तान भी आप सुन रहे हैं। तो इस वजह से जो था मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। मैं साथ-साथ कैप्चर करती रहती हूँ चीज़ों को। मैं कहती हूँ कि चलो वीडियो बना लूँगी, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से जो है ना बिल्कुल क्योंकि मेरी आपको पता है और यूट्यूब के अलावा भी मेरी जॉब है, तो बच्चे भी थे और घर पे जब बहन नहीं थी ना, मेरी बहन मेरे लिए एक फ़रिश्ता है यकीन माने। वो जब घर पे नहीं थी ना तो मेरे लिए घर की साफ-सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना और मज़े की बात इन दिनों में आपकी मेड भी भाग कर कह दे जी टाटा बाय-बाय बाजी मैं भी जा रही हूँ, तो फिर आप सोचेंगे क्या गुज़रती होगी। तो मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन एडिट नहीं की थी। आधी एडिट की थी, आधी नहीं की थी। तो यहाँ पर जी ये मेरी दास्तान थी, इस वज़ह से वीडियो लेट हो गई। सॉरी जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन चलें जी देर हो दुरुस्त हो, आ तो गई ना। यहाँ पर जी अब ये आटा-शाटा लगा के इसको प्रॉपर जो है वो स्टीम, आपने पहले देखा होगा नीचे सारे मसाले-शसाले डाले थे। अच्छा ये इंग्रीडिएंट्स वग़ैरह मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इन लोगों ने मेरे घर आने मतलब इनके घर में जब गई थी तो पहले ही इन लोगों ने 1 दिन पहले मसाला वग़ैरह लगा के रखा हुआ था और ये ईद का चौथा दिन है। तो जब मैं गई थी दावत पर और भाई मेरे भी जो थे वो मुझे यही गिला कर रहे थे कि तुम इस दफ़ा ईद पे नहीं आई। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी की वजह से जो थी नहीं आ सकी अम्मी के घर। पता है आपको जब मेरी अम्मी थी, अब्बू थे ना तो मैं सारे काम छोड़-छाड़ के बस चली जाया करती थी। ये बात नहीं है कि बहन-भाइयों से प्यार नहीं है, लेकिन उस वक़्त लाइफ़ इतनी टफ़ नहीं थी शायद। इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी शायद, बच्चे छोटे थे, बड़े नहीं थे उस वक़्त, तो इसलिए सब कुछ मैनेज हो जाता था। ये मेरा भतीजा है,
और इसको मैंने जब फ़ोन पे कहा ना कि एहसन चौथा दिन हो गया है यार, मैंने तो टिक्के भी नहीं खाए। उसने कहा पप्पू जी हम तो आपको कब से बुला रहे हैं लेकिन आप इतनी मसरूफ़ हैं। मैंने कहा मसरूफियत तो अपनी जगह, लेकिन अब क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा ताबेदार जी आप आएँ। और इसके फिर बाबा ने और मेरे जो दूसरे नंबर वाले कामरान भाई हैं, सुहेल भाई कामरान भाई ने इस्लाम को मसाला शसाला लगा के, मेरे बड़े भाइयों ने मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो इसलिए सब मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। डांट भी पड़ती है लेकिन प्यार भी बहुत मिलता है। मेरे भाई यासर हो, शाहिद भाई हो, कामरान भाई हो, सुहेल भाई हो, रिजवान, पांचों मेरे भाई, और छठा मेरा भाई जो है वो शिराज। अल्लाह ताला इन सबको जो है ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, और जितने भी मेरे मुंह बोले भाई हैं उनको भी मैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगी। मैं इस मामले में बड़ी लकी हूँ कि मेरे बहन भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, बहुत प्यार करती है। इवन मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मेरे साथ बहुत, और स्पेशली मेरे इन लॉज़ वो भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ ये चेक हो रहा था स्टीम है या नहीं हो रही। अच्छा, हम लोगों ने उस दिन 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें खाई। पार्टी तकरीबन 6 बजे से शुरू हुई और रात 2 ढाई बजे तक जो था ये सब कुछ चलता। अभी भाई चेक कर रहे हैं, ये नहीं गला हुआ था, फिर इन्होंने दोबारा स्टीम लगा दिया था। जब ये प्रॉपर अच्छी तरह गल गया था तो फिर हम लोगों ने ये नोश फरमाया था। अब ये देखें जी, ये रात के पौने 2 बजे के करीब ये जब गल गया, इसको 10 बजे का स्टीम लगा हुआ था लेकिन गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी ये पौने 2 बजे हम लोगों ने फिर ये खाया और ये हमारा बस ऑलमोस्ट नाश्ता भी था। और उसके बाद सब बच्चे और फैमिली, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो सब मज़े कर रहे थे। सब जागते हैं और इसी वजह से मेरी भी मसरूफ़ियत कुछ ऐसी गड़बड़ इस वजह से ये है कि बच्चे मेरे भी बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं। अब ये वापसी के घर के मंज़र हैं जी, हम लोग घर जा रहे थे और मैं अपनी नथली जो मैंने वैसे ही शो-शा के लिए लगाई हुई थी, वो मैं दिखा रही थी शो मारने के लिए, और एहसन हमें छोड़ने के लिए आए एहसन थे और ये बहुत बहुत हमारा ब्लॉग शुक्रिया, था। आज उम्मीद हमें करती हूँ आपने आपको इनवाइट पसंद आया किया। होगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।